रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के रूस में विलय की घोषणा की। इसके बाद अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य देशों ने इसकी कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के 4 इलाकों में कब्जे को लेकर रूस की निंदा के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसे उसने वीटो कर दिया। 15 देशों की सदस्यता वाले सुरक्षा परिषद के 10 देशों ने रूस के कब्जे के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग की, लेकिन चीन, गेबन, भारत और ब्राजील इससे दूर रहे। भारत ने कहा कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम को लेकर वो विचलित है। उसका हमेशा से ये रुख रहा है कि लोगों की जिंदगी की कीमत पर वहाँ मौजूदा संकट का कोई समाधान नहीं निकल सकता। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रस्ताव में कहा गया, यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में जो अवैध कार्रवाई की गई उसकी निंदा की जाती है। ये इलाके फिलहाल अस्थायी रूप से रूस के नियंत्रण में हैं। सिर्फ अस्थायी नियंत्रण के आधार पर रूस यूक्रेन के इन इलाकों में कोई बदलाव नहीं कर सकता और न ही वो इसे अपने साथ मिला सकता है। हालांकि ये प्रस्ताव खारिज हो गया है क्योंकि सुरक्षा परिषद के सदस्य के तौर पर रूस ने इसे वीटो कर दिया। पुतिन ने शुक्रवार को यूक्रेन के 4 नए इलाकों को रूस में शामिल करने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए और मॉस्को में हुए एक समारोह में इसे लेकर भाषण भी दिया। अगले कुछ दिनों में इन इलाकों को औपचारिक रूप से रूस में शामिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसी तरह साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। ये इलाका अभी भी रूस के नियंत्रण में ही है। पुतिन ने क्रेमलिन में जब अधिग्रहण के दस्तावेजों पर बारी बारी से हस्ताक्षर किए, तब रूस के सैन्य अधिकारी और नेता तालियां बजा रहे थे। क्रेमलिन में यूक्रेन के इलाकों को रूस में शामिल करने की घोषणा करते हुए पुतिन ने कहा कि लोगों ने अपनी पसंद जाहिर कर दी है और इन इलाकों को रूस का हिस्सा बनाना यहाँ की आबादी की इच्छा थी। यूक्रेन के दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया इलाकों को अपने साथ मिला लिया है। रूस ने जिस जनमत संग्रह के तहत इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में लिया है, उसे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जगत के अधिकतर देशों ने अवैध माना है।